बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बी रहीमुन वदूदुन, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास और ख़ास रहम करम बनाए रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को, आप सबको मैं अपने किचन में और अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही लजीज सी रबड़ी खीर की रेसिपी। और वाक़तन ये बहुत लजीज बनी थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियोस वॉच किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे लाजमी क्लिक किया कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है, हमें एक न्यू एनर्जी मिलती है। आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकते हैं हम लोग। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबड़ी खीर की रेसिपी, जो कि जल्दी और झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन जायके में बेहद लजीज और मज़ेदार बनती है। तो चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध है मेरे पास यहाँ पर 1.5 किलो, और दूध यहाँ अच्छे से पक रहा है। दूध अच्छे से हम उबालेंगे, इसको अच्छी तरीके से उबाल आने के बाद भी हम इसको पकने देंगे। और ये देखें, दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है, और इसको हम अच्छे से बॉयल होने देंगे जब तक कि अच्छा सा ये खूब पक जाएगा। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी आपको बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। ये देखें, अच्छे से दूध बॉयल हो चुका है। अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास पिसे हुए हैं यहाँ पर 1 प्याली चावल। और चावल मैंने ले लिया था जो कि खीर का चावल आता है, मोटा वाला। उसको पहले भिगो के हमने रख दिया था, उसके बाद हमने ब्लेंडर में इसको बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा मोटा ही रखा था, क्योंकि फिरनी में बारीक चावल इस्तेमाल होता है और खीर में जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है। अब इसको चावल जो है हमने दूध में मिक्स कर दिए, और इसको मुस्तकिल हमने चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं चावल की। तो बस हल्के हाथ से इसको हम चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये खूब पक जाए, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि ये अच्छे से और मज़ेदार सी हमारी ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए जी, अच्छे तरीके से अब दूध हमारा और चावल पक चुके थे, गाढ़ा होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर मैं 1 प्याली से कम जो है इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। और चीनी हम इसलिए कम शामिल कर रहे हैं कि आगे हमने इसमें रबड़ी भी शामिल करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ख़याल रखना पड़ेगा। और चीनी शामिल करने के बाद भी हमने इसको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। और ये देखें, माशाल्लाह से खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। और उस वक्त इस टाइम पे देखें, ये रबड़ी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 1 प्याली रबड़ी है, और रबड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और मज़ेदार सी रबड़ी आप घर में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी सी बनती है। और थोड़ा ये है कि खुशी और ज़्यादा मिल जाती है। बाहर से मंगा के खा लेने में मुज़ायक़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने हाथों से जब हम घर में बनाते हैं कोई चीज़, तो वो एक अलग मज़ा होता है। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार हो रही है, गाढ़ी हो रही है। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई इलायची शामिल कर दूँगी, छोटी इलायची, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। बाकी थोड़े गार्निशिंग के लिए हम रख देंगे, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और अभी इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, और इसको ठंडा करके फिर इंशाल्लाह आप जब इसको सर्व करेंगे, आप इसको खाएंगे, तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ज़बरदस्त सी खीर बनी है, बहुत झटपट और बहुत जल्दी बनी है, और जायके में भी बहुत मज़ेदार है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और इसके बाद हम इसको डिश आउट करके देखें, टेबल पे ले आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको ज़रूर 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 आप लोग ट्राई कीजिएगा, और मेरे लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर की है,
और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ ऐसी ही झटपट और जल्दी बन जाने वाली लजीज़ रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के घर के दस्तरखानों को वसी अरीज़ फरमाए, हम सब के रोटी रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना ख़ास और ख़ास रहम करम फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जनाब ये छोटी सी एक रेसिपी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत 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 पसंद आएगी। और क्या कहूँ आप लोगों से, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, इनायतें हैं जो आज आप लोगों के साथ हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे हम मिलके काम करते रहेंगे। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।